अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको मराठी का पेपर किस तरीके से मोबाइल में टाइप करना है, आपके स्मार्टफ़ोन में आप किस तरीके से मराठी का पेपर टाइप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को मराठी के पेपर टाइप करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ पर MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि आप लोग पहले जो है डाउनलोड कर चुके हैं इंग्लिश के पेपर वगैरह टाइप करने के लिए, तो इसके ऊपर जाकर इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट में जो है, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, और जिनके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उन्हें ओपन करना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे ओपन, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ करती हूँ। अब उसके बाद एक और चीज़ हम लोगों को, एक और ऐप जो है मराठी कीबोर्ड हम लोगों को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं बैक जा रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी मराठी कीबोर्ड, ठीक है। मराठी कीबोर्ड लिखी मैंने, तो मुझे ये वाला इंस्टॉल करना है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, मराठी कीबोर्ड और मराठी कीबोर्ड 2020, ठीक है। आपको जो है ये वाला इंस्टॉल करना है, ये वाला नहीं करना है। ये वाला इंस्टॉल किए आप, उसके बाद जो है ये मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करूँगी। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ जाना है, चूज़ मराठी कीबोर्ड, इस ऑप्शन पर जाना है। चूज़ मराठी कीबोर्ड पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोगों को दिखता है, जियो बोर्ड मराठी कीबोर्ड टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड। तो मराठी कीबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। द कीबोर्ड इज़ एक्टिव, मराठी कीबोर्ड जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको मराठी का, आपको जो भी अल्फाज टाइप करने हैं, जो भी वर्ड टाइप करने हैं, आप उसको आसानी से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ कस्टमाइज़ कीबोर्ड में मैं जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेटिंग, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है हमारे ये सारी चीज़ें, नंबरों को ऑन करना है, इमोजी, शो कीबोर्ड, ये तीनों को ऑन कर देना है और फिर वहाँ से हम लोगों को बैक होना है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है, हम लोग यहाँ पर आ गए MS वर्ड में। फिर से मैं आपको बताती हूँ, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है MS वर्ड, तो MS वर्ड में हम जाएंगे। ये MS वर्ड है हमारे मोबाइल का, हम इसमें गए, मराठी कीबोर्ड को ऑन किए। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है प्लस करके, जो जमा करके है सिंबल, उसका मतलब होता है ऐड फाइल, ऐड न्यू फाइल, यानी कि आपको नई फाइल अगर बनाना है तो आप जो है उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड फाइल कर दूँगी और ये वाली डॉक्यूमेंट हम लोगों को लेना है, ये ब्लैंक क्रिएट डॉक्यूमेंट जो है पहला पेज, हम लोगों को उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मराठी कीबोर्ड का अ दिखाई देगा आपको। अगर आपके कीबोर्ड में अ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके इसमें जो है ये एक्टिव नहीं हुआ है, आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा। आपको सेटिंग, जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जो है मराठी कीबोर्ड का जो है हम लोगों को मराठी कीबोर्ड को शो का ऑप्शन ऑन करना होगा, जब जाके हमारे मोबाइल के कीबोर्ड में जो है हम लोगों को मराठी कीबोर्ड दिखाई देगा। मराठी कीबोर्ड दिखाई देने का ये मतलब नहीं कि हम लोग को ओ आ ई ये सब दिखे। हम लोग इंग्लिश के कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग मराठी टाइपिंग कर सकते हैं आसानी से। जैसे मुझे लिखना है अलनूर गर्ल्स, अलनूर, तो यहाँ पर देखिए अलनूर लिखी तो मैं यहाँ ऑलरेडी अलनूर लिख कर आ गया। गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स लिख कर आ गया। उर्दू, URDU, उर्दू, तो यहाँ उर्दू लिख कर आ गया। प्राथमिक, हम लोग जैसे हम लोग मराठी में पढ़ते हैं प्राथमिक, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर भी प्राथमिक लिखना होगा। प्राथमिक, शाळा,
शाड़ा। ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको आपको जो है बड़ा करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को जो है ये वाला ट्राइंगल जो हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर 11 है। हम लोग जो है इसके साइज़ को जो है हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अलनूर गर्ल्स उर्दू प्राथमिक शाला। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पर लिखना है नाव। फिर उसके बाद जो है 2 डॉट लगाना है और फिर उसको लाइन देना है। ठीक है। फिर स्पेस। फिर आपका क्या आता है, रोल नंबर। ठीक है। अब आपको जैसे लिखना है प्रश्न 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न। तो ये प्रश्न का प्र आ गया, नंबर 1 और उसके बाद 2। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कॉलम। अब उसके बाद आपको लिखना है जोड़ियात जोड़वा। तो जोड़ियात जुड़वा। आपको इसके मार्क्स देने हैं, तो यहाँ ब्रैकेट है, 5 मार्क्स है, तो हम लोग इसको 5 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद आपको इसके फॉन्ट को बड़ा करना है, तो आप जो है यहाँ नाव पर जाएंगे, यहाँ पर कर्सर लेकर गए और इसको जो है सेलेक्ट किए। अब उसके बाद जो यहाँ से हम लोग इसके साइज़ को जो है बड़ा कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो ये एरो दबाएंगे, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपको जैसे जोड़ियात जुड़वा में जो है आपको कॉलम बनाने के है, तो कॉलम बनाने के लिए मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बताई थी कि हम लोगों को ये मेनू जो दिख रहा है, ये होम मेनू। जब मैं ये एरो पर क्लिक करती हूँ, देखिए ये एरो पर मैं क्लिक करती हूँ ट्राइंगल पर, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखता है होम मेनू का। तो मैं इस होम मेनू पर ये वाला इस पर क्लिक करूँगी, तो एक ऑप्शन और आता है इंसर्ट। ये देखिए इंसर्ट पर जाना है। फिर इंसर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल, तो हम लोग जो है इस टेबल के ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है। तो मैं टेबल पर जा रही हूँ। अभी टेबल जो है हमारे कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, जबकि हमारे जोड़िया में 2 कॉलम रहते हैं। तो हम जो है ये यहाँ पर इसको ऐसे रख के इसको ड्रैग करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डिलीट, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी कि डिलीट कॉलम, यानी कि आपके कॉलम जो है डिलीट हो गए। और अगर आपको ऐड करना है तो फिर से आपको इंसर्ट में जाना है। आपको यानी और लाइन चाहिए नीचे रो में, तो आप इंसर्ट पर जाइए, तो देखिए इंसर्ट अबाव, तो ये जो है आपके जो है ऐड होते चलेंगे। ठीक है। अब ये वाला हो गया पार्ट जोड़िया जुड़वा का। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको पिक्चर वगैरह अपडेट करनी है, यानी कि तस्वीर देखकर आपको नाम बताना है। चित्र पहा आणि लिहा, नाम लिहा। जैसे आपको प्रश्न 2 है, तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। चित्र पहा, चित्र पहा आणि नाव लिहा या नावे लिहा, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। अब उसके बाद जो है इसके आपके मार्क्स है, 5 मार्क्स है। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स आपने दिए। अब उसके बाद चित्र आपको डालनी है, यानी कि कोई भी इमेज डालनी है, तो इन होम मेनू में
होम मेनू में हम जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पिक्चर बोल रहा है तो आप पिक्चर पे जाएंगे और फ़ोटोज़ ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपकी पूरी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है पिक्चर डालनी है अब एक, तो मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अपलोड करनी है, तो मैं इसको क्रॉप करूँगी यहाँ से और छोटी करूँगी। जितनी आपको चाहिए पिक्चर आप उतनी लीजिए और कंफर्म कीजिए। ठीक है, और डन करना है। डन करने के बाद ये पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है तो घबराना नहीं है, आप इसको जो है कम कर सकते हो। ऐसे खींच के आप जो है इसको नीचे करके उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। और कम करना है बिल्कुल तो हम लोग इसको और कम कर सकते हैं। और ये ऊपर चले गई तो डरना उड़ना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। और ये इसको हम मिटा देंगे, ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है। अब मैं इस पिक्चर को जो है ऊपर लूँगी, एक बार मैं इसको क्लिक कर दूँगी और इसको जो है खींचकर जो है इस तरीके से हल्का ऊपर कर दूँगी। अब ये हो गई आपकी चित्र पहा आणि नावे लिहा। ये आप जो है इसके अंदर चित्र आसानी से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल में पिक्चर, फिर उसके बाद ही जो है आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसका नाम लिखने के लिए आपको नीचे डैश बनाना है, तो डैश बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग चले गए। ठीक है, ये था मराठी के पेपर की टाइपिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। और ये वीडियो पूरे अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है मराठी टाइपिंग, उर्दू से तो काफ़ी इजी ही है। तो इसको आप अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल कीजिए, मराठी का कीबोर्ड, MS वर्ड, ये दोनों को इंस्टॉल कीजिए और फिर उसके बाद जो है ये करना रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे को डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। तो सेव करना है यानी कि यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ मैं आपको बताने भूल गई कि हम लोगों को अगर जो है पेज की सेटिंग करना है तो पेज की सेटिंग यानी हमको चाहिए कि हमारे ये कॉलम देखिए ज़्यादा आ गया है ना, तो इसको हम लोग यहाँ से इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको ये डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट कॉलम हो जाएगा। तो इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं। अब इसको हम लोगों को पेज की सेटिंग करना है तो होम मेनू में जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू में हम लोग गए, फिर उसके बाद व्यू में नहीं, लेआउट में जाना है हम लोगों को। ये आपका होम मेनू है, होम मेनू में जाने के बाद आपको लेआउट मेनू में जाना है। इसकी साइज़ देखना है, साइज़ आपको लीगल या A4 जो भी करनी है आप कर सकते हो, लीगल या A4। तो वो आपकी जो है साइज़ जो है लेआउट की हो गई है। या फिर अगर आपको A4 करना है तो आप A4 को चूज़ कर सकते हो। तो यानी कि ये जो आपका पेज है ये A4 का पेज हो जाएगा और आपको जो है ये आसानी से जो है प्रिंट आउट निकलेगा। फिर अगर आप बच्चों को प्रिंट आउट निकालने के लिए बोलेंगे तो ये आपका इतना था। अब इसको जो है सेव किस तरीके से करना है ये मैं बताती हूँ। अब आपको अपनी फ़ाइल जो है सेव करनी है तो हम लोग जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ये 3 डॉट जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये 3 डॉट पर हम लोगों को जाना है। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है इस डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर है सेव एज़ किए और आपको जो है अपने मोबाइल के दिस डिवाइस में जाना है और डाउनलोड या फिर जहाँ पर भी आपको डालना है अपनी फ़ाइल को और इसका नाम रीनेम करना है तो हम लोग जो है रीनेम कर सकते हैं। जैसे मराठी पेपर स्टैंडर्ड फर्स्ट, तो हम लोग इस तरीके से जो है इसको सेव कर सकते हैं। तो ये पेपर देखिए ऊपर जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो रीनेम किए थे मराठी पेपर वो आपको ऊपर दिखाई दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगर आपको इसकी PDF बनाना है
तो अगर आपको PDF बनाना है तो आप इसको शेयर एज PDF भी कर सकते हैं और आपकी जो है PDF फाइल जो है रेडी हो जाएगी इस तरीके से। और फिर आप उसको व्हाट्सअप करना है अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी, तो आप जो है उसको व्हाट्सअप अपने मोबाइल में कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे किसी को व्हाट्सअप करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और फिर मैं जो है उसको व्हाट्सअप कर दूँगी। तो ये था मराठी के पेपर की टाइपिंग। और इससे जुड़े हुए जो भी सवालात आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगी। और ये जो है बहुत इजी मराठी टाइपिंग है, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से जो है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम लोग आसानी से टाइप कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन जो है किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, मैं तो एटलीस्ट यही कहूँगी। तो ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।